हेलो यार, दिस इज आदित्य। आज हम करने वाले हैं हमारे बाइनरी सर्च का अगला क्वेश्चन, जो कि होने वाला है अरेंजिंग कॉइन्स। तो फटाफट से आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, मैं समझाता हूँ। तो क्वेश्चन बोल रहा है यू हैव एन कॉइन्स एंड यू वांट टू बिल्ड अ स्टेयर्स विद दिस कॉइन्स। तो बेसिकली बोल रहा है कि आपको एक एन इंटीजर गिवन है, उससे आपके पास कॉइन्स है और आपको उन कॉइन्स से है ना स्टेयर्स बनानी है। अभी स्टेयर्स से पता है क्या होता है, एक स्टेप उस सबके घर पे सीढ़ियाँ तो है, एक इसके बाद एक स्टेप लेना है। तो लेट से है ना अपने को एन इज टू 5 गिवन है, ठीक है। तो मेरी एक एक स्टेप मैंने यहाँ था, मैं यहाँ चढ़ा, फिर यहाँ चढ़ा, फिर यहाँ चढ़ा, ये ऐसा कुछ स्टेज होता है। तो मैं 5 कॉइन से कितनी स्टेज बना सकता हूँ? लेट्स से मैंने एक कॉइन यहाँ प्लेस कर दिया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पाँचवा यहाँ। तो तुम देख सकते हो ना कि ये वाला तो रहा ही नहीं, तो मतलब यहाँ पे तो कोई कॉइन है नहीं और मैं एक साथ 2 जंप नहीं ले सकता, मैं एक बार में एक ही जंप ले सकता हूँ, एक बार एक ही स्टेज के ऊपर चला जाता हूँ, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर जाता, लेकिन यहाँ पे 6 होना चाहिए था उसके लिए, ठीक है। तो मैं 5 कॉइन्स में कितनी स्टेज बना पाया? 2, एक ये बना पाया, एक ये बना पाया, ठीक है। ये इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि यहाँ पे मुझे 6 कॉइन्स लगते हैं। तो यही बोल रहा है, यू द स्टेक कंसिस्ट ऑफ के रोज वेयर द आइथ रो हैज आइथ कॉइन। मतलब बेसिकली ये आइथ रो है, ये टोटल के रोज है। के रोज यहाँ पे के इक्वल्स टू 2 है, मतलब ये तो जितनी भी रोज होएगी ना एन कॉइन से, उन सबको के बोला है। अभी के का कोई नंबर अपने को गिवन नहीं है। और बोला है आइथ रो जो होगी ना, मतलब जैसे फर्स्ट रो है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे? आइथ नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे। मतलब ये फर्स्ट रो है तो इसमें एक कॉइन होगा, इस ये 2 रो है, इसमें इस रो के अंदर 2 वैल्यूज़ है, तो मतलब इसके अंदर 2 कॉइन्स होंगे और इसके अंदर 3 कॉइन्स होंगे, ठीक है। द लास्ट रो ऑफ द स्टेक इज़ मे बी इनकम्प्लीट। ये बोल रहा है कि लास्ट वाली हो सकता है इनकम्प्लीट हो। अपने को उसको काउंट भी नहीं करना अगर इनकम्प्लीट, अपने को केवल कंप्लीट रोज़ ही काउंट करनी है। गिवन एन इंटीजर एंड रिटर्न द नंबर ऑफ कंप्लीट रोज़ ऑफ द स्टेयरकेस यू विल बिल्ड। मतलब अपन जो स्टेयरकेस बिल्ड करेंगे उसके अंदर जो अपनी है ना कि जितनी ना रोज़ बनेगी ना, जो कंप्लीट रोज़ बनेगी वो रिटर्न करना है। तो अब कोई बोलेगा कि ये थर्ड रो कैसे हुई? अब जैसे यहाँ पे बोल रहा है ना, बिकॉज़ द थर्ड रो इज़ नॉट इनकम्प्लीट वी विल रिटर्न 2। अपन यहाँ पे 1 प्लेस कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया, तो ये थर्ड रो कैसे हुई? कोई ऐसे बोलेगा। तो वो ऐसे इमेजिन कर लो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक जंप यहाँ लिया, ये फर्स्ट रो हो गई, एक जंप यहाँ लिया, ये सेकंड रो हो गई। अब मैं यहाँ पे ले नहीं सकता क्योंकि ये वाला ब्लॉक एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, ये तो यहीं तक ही है, यहीं तक ही है, क्योंकि यहाँ पे 6 होता तब ये वाला ब्लॉक एग्जिस्ट करता। तो मैं यहीं पे ही हूँ, मैं इसके ऊपर जंप ही नहीं ले सकता, तो मैं 2 ही रोज़ बिल्ड कर पाया 5 कॉइन्स में। 6 होते तो मैं 3 रोज़ बिल्ड कर लेता, ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। अब यार इसको करने का है ना कोई आसान तरीका, मतलब ब्रूट फोर्स क्या होगा? तो खुद सोचो। मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ कलर दूसरा ले लेते हैं। ये आई इक्वल्स टू 1 है, मतलब फर्स्ट रो की बात हो रही है। मेरे पास कितने कॉइन्स है? अभी 5 कॉइन्स है। तो अगर मैं एन माइनस आई करूँ, एन माइनस आई जो कि है 4। अब अगली रो बिल्ड करने के लिए बस 4 कॉइन, 4 ही तो कॉइन बचेंगे ना। तो अब मैं दोबारा एन माइनस आई करूँ, जो कि मेरा 2 है, इसमें यहाँ पे 1 था, ये यहाँ पे 1 था। तो अभी कितने बचे? 4 माइनस 2, 2 बचे। अब 2 माइनस मैं करूँ अपना, कितने रो है? 3। थर्ड थर्ड रो बिल्ड करने जा रहा हूँ। तो मेरे को कितने कॉइन्स -1 पड़ेगा ना मेरे पास, क्योंकि मेरे पास अभी 2 ही कॉइन बचे हैं और मेरे को कौन सी रो बिल्ड करनी है? थर्ड रो। थर्ड रो बिल्ड करने के लिए कॉइन्स कितने चाहिए? 3 कॉइन चाहिए। तो मैं वो बिल्ड नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास 1 कॉइन कम है, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि अगर मेरा एन माइनस आई, जो एन माइनस आई है, वो अगर छोटा है या इक्वल है किसके? एन के। देखो ये छोटा है इक्वल है किसके? 5 के। ये छोटा है इक्वल है किसके? 5 के। तब तो मैं उस रो को बिल्ड कर सकता हूँ। और एन माइनस आई जो है वो होना चाहिए बड़ा या इक्वल 0 के। मतलब कि जब मैं ना गिवन नंबर ऑफ, मेरे पास जो कॉइन्स बच रहे हैं उसमें से है ना, मैं रो करंट रो को माइनस कर दूँ जिसको मेरे को बिल्ड करना है, वो मेरे गिवन नंबर ऑफ कॉइन्स से है ना हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, मतलब सॉरी 0 से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब मैं उस रो को बिल्ड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे -1 आ गया, मतलब एक की कमी थी, मैं बिल्ड नहीं कर सकता। तो जब ये दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू हो जाएगी ना, ये दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू हो जाएगी, तो मैं रो को बिल्ड कर सकता हूँ। बिल्ड कर दो भाई, रो को बिल्ड कर दो। अब रो को बिल्ड तो कर दिया, ठीक है। अब रो को बिल्ड कर दिया, तो अपने को रो को आगे भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। लेकिन उससे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? एक एल्स कंडीशन भी तो आएगी। एल्स कंडीशन, एल्स कंडीशन में क्या आएगा? अब रो को तुमने मान लो बिल्ड तो कर दिया, ठीक है। और अगर तुम नहीं कर पाते, जो जो तुमको बिल्ड किया है वो रिटर्न करना पड़ता। रिटर्न रिटर्न बिल्ड। और आई प्लस प्लस कर देते ना। कैसे? आई प्लस प्लस, ये सब एक लूप के अंदर होता, कोई यहाँ पे कंडीशन होती, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जब मेरे को कोई करंट रो बिल्ड करनी होगी, तो मेरे पास जो कॉइन्स बच रहे होंगे या फिर जो गिवन होंगे कॉइन्स,
उसमें से उसको माइनस करा लूँगा। अगर उसको माइनस कराने के बाद मेरे पास कॉइन्स बच रहे हैं और या फिर नंबर ऑफ कॉइन्स के इक्वल हो जाता है, तब तो मैं उस रो को बिल्ड कर सकता हूँ। कंडीशन वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए, 0 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब मैं उसको 0 से अगर कम हो रहा है तो मैं उसको बिल्ड नहीं कर सकता। और अगर है ना वो इसके भी इक्वल नहीं आ रहा, मतलब वो इसके इक्वल नहीं आ रहा, मतलब ज़्यादा आ रहा है तो मैं भी उसको बिल्ड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? देखो तुम यहाँ देख सकते हो, ये वाला कंडीशन तो तुमको यहाँ समझ में आई गई होगी कि अगर मैं n-i कर दूँ, नेगेटिव नंबर चल जाए नंबर, तो मतलब मैं उसको बिल्ड नहीं कर सकता। वहाँ पे मेरे को गिवन नंबर ऑफ पॉइंट्स कम है और मुझे ज़रूरत ज़्यादा की है, ठीक है? और अगर ऐसा कोई कंडीशन है जहाँ पे है ना n-i करने पे वो ज़्यादा आ रहा है गिवन नंबर ऑफ पॉइंट्स से, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि गिवन नंबर ऑफ कॉइन्स है एंड, हाँ, तो इसका मतलब होगा कि मेरे पास अभी जो कॉइन्स है वो कम है, पर मेरे को नीड ज़्यादा की है, ठीक है? तो उस केस में मैं बिल्ड नहीं कर सकता। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मैं बिल्ड कर पाऊँगा और साथ में मैं अपने करंट n को भी तो अपडेट करूँगा ना, n इक्वल्स टू n-i। इस ये क्यों करूँगा, ये क्यों करूँगा? जैसे जब मैंने n-i यहाँ पे किया तो मेरे पास 4 कॉइन बचे। अब 4 है ना, इस n की जगह रिप्लेस होगा, यहाँ पे 5 नहीं आएगा दोबारा, यहाँ पे 4 आएगा। फिर जब 2 आया यहाँ पे तो ये 2 इस n की जगह रिप्लेस होगा, कभी भी 5 दोबारा थोड़ी आएगा, तो मैं इसको n को भी तो अपडेट करना पड़ेगा। तो n को अपडेट किया और रिटर्न में कर दूँगा बिल्ड। अब ये बिल्ड क्या है? अब ये बिल्ड क्या है? बिल्ड कुछ नहीं है, एक इंटीजर वेरिएबल है, काउंट बोल लो, बिल्ड बिल्ड बोल लो, उसको अपन प्लस-प्लस करते जाएँगे, ठीक है? तो मतलब अगर मैंने एक रो बिल्ड कर दी, मतलब एक रो बिल्ड कर दी और तो मतलब बिल्ड को प्लस-प्लस कर दो, फिर काउंट को प्लस-प्लस कर दो और फिर लास्ट में वो काउंट रिटर्न कर दो कि तुम कितनी रो बिल्ड कर पाए। तो मैं तुमको इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ, तुम्हें समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ। ये देखो, ये सब कोड होगा। अपन ने क्या किया, काउंट वेरिएबल बना लिया, बिल्ड बोल लो, काउंट बोल लो और एक रो बना ली 1। अब रो तो हमेशा 1 से स्टार्ट होगी ना, मतलब पहली स्टेयर्स तो होगी नहीं, 0 तो कुछ होता नहीं है स्टेयर्स। एक स्टेयर 0 से ऊपर एक स्टेयर तो होगी, तो मतलब फर्स्ट से स्टार्ट होगा और मैं लूप कब तक चला रहा हूँ? चलने दो, कोई एंड नहीं है, अपने आप मैं ट्रू कर दिया लूप को, मतलब चलने दो जब तक ये कंडीशन, जब तक मैं जब तक मैं रोज बिल्ड कर सकता हूँ, जब तक मेरे पास कॉइन है तब तक चलने दो लूप, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है? तो मैंने एक काउंट बना लिया, एक आई रो बना लिया और फिर मैं कर रहा हूँ n माइनस आई करने पे क्या मेरे n से कम है और साथ-साथ में n माइनस आई करने पे वो 0 से ज़्यादा है। मतलब कि कोई कमी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए मेरे, ठीक है? वो दोनों कंडीशन चेक कर रहा हूँ, फिर मैं n माइनस आई भी कर रहा हूँ और साथ में काउंट को प्लस-प्लस भी कर रहा हूँ कि मैं एक रो बना चुका, अब अगले इटरेशन पे जाके चेक करो। ठीक है? और अगर ऐसा नहीं कर पा रहा, तो मतलब मैं जितनी जि इस गिवन नंबर ऑफ कॉइन्स से जितनी रो बना सकता था उतनी बना ली, अब मैं और रोज़ नहीं बना सकता। तो काउंट रिटर्न कर दो और हर बार आई को तो प्लस प्लस करना ही, जैसे ये चीज़ तुम कर दो उसके बाद आई को तो प्लस प्लस करना ही है कि मतलब एक रो के लिए चेक कर लिया, तो अब अगली रो के लिए चेक करो, फिर अगली रो के लिए चेक करो, क्या और रो बना सकते हो, और रो बना सकते हो। ठीक है? और लास्ट में अगर कुछ भी नहीं है, अगर ये वाली कंडीशन वैसे चली जाएगी, कभी भी ये वाली कंडीशन एनकाउंटर करेगी नहीं, पर फिर भी क्योंकि एरर दे देगा, क्योंकि एज अ इंटीजर फंक्शन है, तो अपने को 0 करा दो, -1 करा दो, कुछ भी करा दो, अपन इसको रन करके देखते हैं सबमिट होता है क्या। फिर रन हो जाए, सबमिट करते हैं, तो ये सबमिट हो गया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह देखते हैं। तो ये अपना कोड है, ठीक है। तो अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह देख लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऐसा कुछ होगी नहीं, सारे ओ ऑफ 1 में होंगे, स्पेस कुछ है नहीं, तो स्पेस तो हो गया ओ ऑफ 1। अगर अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करें, तो अब कई लोग बच्चे बोलेंगे भैया आपने तो ट्रू लिख दिया, तो ये इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा लूप। मैंने बोला ध्यान से देखो, इनफाइनाइट टाइम तक तो लूप चलेगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि बीच में एक बार तो ये कंडीशन एनकाउंटर होगी ही होगी। और ये एनकाउंटर कब कब होगी? जब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और ये वाली कंडीशन कब फॉल्स होगी? जब ये रेंज 0 से लेके n तक होगी। मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? ओ ऑफ n। समझ रहे हो? इसका मतलब ये इनफाइनाइट टाइप तक लूप कभी नहीं चलेगा, क्योंकि अपन रिटर्न करा रहे हैं अकाउंट। ये जैसे ये कब लाइन कब एग्जीक्यूट होगी? जब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। और ये कब फॉल्स हो जाएगी? मतलब 0 से लेके n की रेंज के बाहर, इधर 0 से कम चल जाए फिर n से ज़्यादा हो जाए। तब ऐसा कुछ होगा जब है ना इस रेंज से होगी, तो मतलब 0 से लेके n तक इस लूप की रेंज होगी चलने की, तो O ऑफ n इसकी हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये वाली बात समझ में आती है, तो स्पेस तो हो गई अपनी कांस्टेंट और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n। तो ये तुम्हें समझ में आता है। तो अब इसका ब्रूट फोर्स तो देख लिया, अब इसका ऑप्टिमल अप्रोच देखते हैं, जिसका जो अपना टॉपिक है बाइनरी सर्च से। तो मैं अगर एग्जांपल लूँ तो n इक्वल टू 5 दे रखा था अपने को 5 कॉइन्स में कितनी रो बिल्ड कर सकते हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5। अपने को n इक्वल टू 5 दे रखा है। अब तुम थोड़ी देर के लिए सोचो, ये जो 1 से लेके मैंने 5 तक काउंटिंग ली है, ये ना कॉइन्स नहीं है, ये रोज़ हैं। ये क्या है? रोज़। ठीक है? ये रोज़ हैं। तो अगर अब ये सॉर्टेड है, ये तो दिख ही रहा है।
तो अगर मैं स्टार्ट मान लूँ ये, लो मान लूँ ये और हाई मान लूँ ये, स्टार्ट मान लो, एंड मान लो, लो मान लो, हाई मान लो, कुछ भी मान लो, तो मिड क्या होगा? 5 + 1 6, 6/2 मिड मेरा ये आएगा मिड। अब मिड ये आएगा ये। मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बोला कि ये रोज़ है, तो मैं तो बोल रहा हूँ क्या मैं इतनी रोज़, क्या मैं 3 रोज़ बिल्ड कर सकता हूँ मेरे n कॉइन से? मतलब इफ कैन बिल्ड, ये एक फंक्शन होगा जो बता दूँगा क्या करेगा। 3 रोज़ विथ n कॉइन्स, ऐसा करके कुछ ये फंक्शन होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, क्या मैं 3 रो बिल्ड कर सकता हूँ 5 कॉइन से? ऐसा मतलब है मेरा। क्या मैं 3 रो बिल्ड कर सकता हूँ 5 कॉइन से? मेरा मत कहने का मतलब ये है। अगर मैं कर सकता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा? पहले तो इस आंसर को स्टोर करा लो। आंसर इक्वल्स टू मिड, कि भाई मैं अभी तक है ना 3 कॉइन्स तो 3 रोज़, सॉरी 3 रोज़ तो है ना बिल्ड कर पा रहा हूँ 5 कॉइन से। आंसर में स्टोर करा लिया 3 रोज़। लेकिन अब स्टार्ट इक्वल्स टू, या फिर लो था ना अपना, लो इक्वल्स टू मिड प्लस 1 कर दो। क्यों कर दो? कि भाई तुम 3 रोज़ तो बिल्ड करा पा रहे हो सकता है तुम गिवन नंबर ऑफ कॉइन से 4 रो बिल्ड करा पाओ। तो तुम जाके है ना इस लो को यहाँ से काट के यहाँ रख दो और फिर इसके अंदर दोबारा माइनस लगा के देख लो, क्या तुम है ना 4 रोज़ बिल्ड करा पा रहे हो अपने गिवन नंबर ऑफ कॉइन से। ठीक है? तो मैं 2 चीज़ करूँगा इसके अंदर। ठीक है ये। अब मैं एल्स में जाऊँगा। अब एल्स में क्या होगा? एल्स में मैंने बोला, एल्स एल्स वाली कंडीशन क्या होगी कि जब मैं ना 3 रोज़ बिल्ड नहीं करा पा रहा गिवन नंबर ऑफ कॉइन्स, एल्स वो कंडीशन होगी। जब यार तुम 3 ही नहीं करा पा रहे तो तुम 4 भी नहीं करा पाओगे, तुम 5 भी नहीं करा पाओगे। तो तुम क्या करो, जो तुम्हारा हाई है ना उसको मिड माइनस 1 कर दो। जो तुम्हारा हाई है ना उसको मिड माइनस 1 कर दो। हाई इज़ इक्वल्स टू मिड माइनस 1 और फिर लास्ट में क्या कर दो, रिटर्न अपना आंसर। मैं दोबारा समझाता हूँ। ये अभी समझते हैं कि मैंने क्या लिखा है और इसका क्या कोड होगा। 2 मिनट रुको। मैंने तुमको बोला एक इस कंडीशन तुमको पता ही होगी, एल इज इक्वल्स टू 1 पे है, एच इज इक्वल्स टू तुम्हारा जो एन गिवन होगा उस पे है, और ये वाइल चल रहा है एल लेस देन एच तक, इक्वल टू एच तक, और यहाँ पे अपन मिड भी निकाल रहे हैं। ठीक है? मिड भी निकाल रहे हैं। ठीक है? ये तो बेसिक्स है। मैंने तुमने बोला है कि क्या मैं गिवन नंबर ऑफ रोज बिल्ड कर पा रहा हूँ तुम्हारे मैं क्या मिड मिड पे जो मिड जहाँ पॉइंट कर रहा है उतनी रोज बिल्ड कर पा रहा हूँ गिवन नंबर ऑफ पॉइंट्स। मैं सीधा सीधा ये पूछना चाहता हूँ। अगर मैं कर पा रहा हूँ तो ये मेरा एक आंसर हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि मैं आगे वाले रोज भी बिल्ड कर पाऊँ गिवन नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो उसके लिए भी चेक कर लो। अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरा आंसर तो स्टोर है ही, तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है? और अगर मैं ये भी यही नहीं कर पा रहा हूँ तो ये भी नहीं कर पाऊंगा, ये भी नहीं कर पाऊंगा। जब मैं 3 रो ही बिल्ड नहीं कर पा रहा 5 पॉइंट से, तो 4 भी नहीं कर पाऊंगा, 5 भी नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्या करूँ, एंड को -1 कर दूँ, हाई को -1 कर दूँ, मिड -1, तो क्या पता मैं आंसर तक पहुँच जाऊँ। तो मैं हाई को मिड -1 कर दूँगा। ये बेसिकली सिंपल माइनस अच्छा है। अब यार ये कैन बिल्ड क्या है? अब इस पे डबल क्लिक करते हैं। कैन बिल्ड, ये एक फंक्शन होगा और कैसा फंक्शन होगा? कैन बिल्ड क्या है? इफ के अंदर है तो बूलियन टाइप का फंक्शन होगा। ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, तो तभी तो इफ वाली कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो ये बूलियन टाइप का फंक्शन होगा, बूलियन। अभी क्या-क्या ले रहा है? एक तो 3 ले रहा है और एक क्या ले रहा है? एन। मतलब कितने कॉइन्स अपने पास हैं और कितनी रोज़ अपने को बनानी है। ठीक है? तो रोज़ कॉमा कॉइन, कुछ भी मान लो, कॉइन है, कॉइन भी है, कुछ भी मान लो। ठीक है? ये कुछ-कुछ ऐसा करेगा। अब आपको यहाँ पे एक रिलेशन बैठाना पड़ेगा जिससे आपको ये पता चल जाए कि इतनी रोज़ के लिए मुझे इतने कॉइन्स ज़रूरत है। और लास्ट में क्या करूँगा कि अपने कॉइन्स, चलो ठीक है, वो अभी मैं तुमको 2 मिनट बाद बताता हूँ। ठीक है? अब तुमको एक रिलेशन बनाना पड़ेगा कि तुमको गिवन नंबर ऑफ रोज़ के लिए ये पता चल जाए कैसे भी कि कितने कॉइन्स की ज़रूरत है। अगर ये पता चल गया कि मेरे को गिवन नंबर ऑफ रोज़ बनाने, एक रो बनाने, इस रो तक है ना स्टेयरकेस बनाने के लिए कितने कॉइन्स की ज़रूरत है, अगर तुमको ये पता चल जाए, तो तुम उसको कंपेयर बना लोगे कि अगर कॉइन नीडेड इज़ लेस देन इक्वल टू कॉइन हैव, तो ये कंडीशन तो अपन रो बना पाएँगे, नहीं तो नहीं बना पाएँगे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक स्टेयरकेस का पार्ट बनाने के लिए, मतलब जिस रो पे तुम खड़े हो, उस रो को पूरा बनाने के लिए, उसके ऊपर का स्टेयरकेस का मतलब वो पूरा रो बनाने के लिए तुमको कितने कॉइन्स चाहिए, अगर तुमको पता चल जाएगा, मतलब कॉइन नीडेड तुमको कैसे पता चल जाएगा कि मेरे को इस रो को बनाने के लिए कितने कॉइन्स चाहिए। जैसे मैंने तुमको बताया था 3 रो को बनाने के लिए कितने कॉइन्स चाहिए होंगे। वो डायग्राम कहाँ गया? 1 2 3 4 5 6। तो अगर तुमको पता चल जाए कि अगर है ना मैं वो डायग्राम भी यहाँ दोबारा बना लेता हूँ, काम आएगा। हाँ, तो देखो, मेरे को है ना 3 रो बनाने के लिए कितने चाहिए?
1 2 3 4 5 6 6 कॉइन चाहिए मुझे 3 रो बनाने के लिए। तो अगर मुझे पता चल जाए कि मुझे 6 कॉइन चाहिए 3 रो बनाने के लिए, तो मैं कंपेयर कर लूँगा कि मेरे पास 5 कॉइन है। तो अगर 6 लेस देन इक्वल टू है 5 के, तो यार मैं ट्रू रिटर्न कर दूँगा, नहीं तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूँगा। अब देखो यहाँ पे फॉल्स आएगा, तो फॉल्स जाएगा तो यहाँ क्या होगा, ये वाला लूप एग्ज़िट नहीं होगा, तो n-1 हो जाएगा। अभी मेरा मिड यहाँ था, तो हाई का चल जाएगा यहाँ पे। फिर अब तुमको पता है आंसर n इक्वल टू 5 के लिए 2 आंसर आएगा, देखो n इक्वल टू 5 के लिए 2 आंसर आएगा। तो तुमको लग रहा है ना ये लॉजिक काम कर रहा है, ठीक है? तो अगर मुझे पता चल जाए कॉइन्स नीडेड कैसे निकालूँ तो काम हो जाएगा। और लेट्स मान लो अगर मेरे को है ना इधर रो की जगह 2 आया होता मतलब ये वाली रो आई हुई थी। मुझे कितने के चाहिए होते 1, 2 और 3। तो कॉइन नीडेड में मेरे को कैसे भी 3 पता चल जाए तो लेस देन इक्वल टू है ही 5 के। तो क्या कंडीशन ट्रू होती? तो ट्रू होती। तो जब ये इधर मिड वाला पॉइंटर इस 2 पे आएगा, तब कंडीशन ट्रू जाएगी, मिड वाला पॉइंटर 2 पे आएगा, तो आंसर में क्या हो जाएगा 2 स्टोर हो जाएगा। ठीक है? और मैं 3 के लिए निकाल नहीं सकता, 2 के लिए निकाल सकता हूँ, तो 2 ही मेरा लास्ट आंसर होगा। ये बात तुमको समझ में आ रही है कि कोड कैसे काम करेगा। बस अब सब कुछ हो गया है, बस अब तुमको निकालना है कि कॉइन नीडेड निकलेगा कैसे। अब तुमको बस ये निकालना है कि ये कैसे निकलेगा साला। तो ये देखते हैं। अब इसके लिए तुम फिर से एक डायग्राम देखो, और वो है ये ही। एक सेकंड बस। लेट्स से ये है मेरी 5 रोज, ठीक है? ये है मेरी 5 रोज। 1 2 3 और ये मेरा वाइट कलर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आई इसको 1 2 3 4 5। तो तुम यहाँ पे एक अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि तुमको एक रो बनाने के लिए एक 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 कॉइन चाहिए, 2 रो बनाने के लिए तुमको 3 कॉइन चाहिए, 3 रो बनाने के लिए तुमको 6 कॉइन चाहिए, 4 रो बनाने के लिए तुमको 10 कॉइन चाहिए, 5 रो बनाने के लिए तुमको 15 कॉइन चाहिए, ठीक है? 1 रो बनाने के लिए 1 कॉइन चाहिए, 2 रो बनाने के लिए तुमको टोटल 3 कॉइन चाहिए, ठीक है ना? ऐसे बनेगा स्टेयर। 3 रो बनाने के लिए तुमको 6 6 कॉइन चाहिए, 4 रो बनाने के लिए तुमको फिर से 10 कॉइन चाहिए, 5 रो बनाने के लिए तुमको 15 कॉइन चाहिए। ये वाली बात तुमको समझ में आ रही है। पर अभी यार मैं निकालूँ कैसे कि मेरे को, अब जैसे मान लो मेरे यहाँ पे आया था 3, तो मेरे को अगर कॉइन नीडेड में कैसे पता चल जाए 6 चाहिए, तो मैं कंपेयर करा लूँगा, मैं उस हिसाब से कंडीशन चला लूँगा। लेकिन मुझे पता क्या चलेगा कि मुझे 6 कॉइन ही चाहिए। तो इसका देखो एक अब ये बिल्कुल लॉजिक वाला खेल हो गया। अब जो भी कोड था ना वो तो सब खत्म हो गया। अब ये आ गया लॉजिक बिल्डिंग का केस। अभी तुम धीरे-धीरे जैसे-जैसे प्रैक्टिस करोगे ना वैसे-वैसे तुम्हारे लॉजिक्स बिल्ड होंगे। पर फिर भी मैं काइंड ऑफ एक इंट्यूशन देने की कोशिश करता हूँ। कि देखो अगर मैं किसी भी रैंडम रो की बात करूँ, मुझे इधर 6 कॉइन चाहिए बनाने के लिए, मतलब मुझे प्रीवियस वाले तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है? प्रीवियस वाले तो वो सब चाहिए ही चाहिए, उसमें +1 चाहिए। उसमें एक 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 कॉइन ज़्यादा चाहिए नीचे वाले को बिल्ड करने के लिए। प्रीवियस रो तो चाहिए, प्रीवियस जो थे वो तो चाहिए ही चाहिए, और प्रीवियस रो तो और है ना उसमें ये वाला रो प्लस एक कॉलम। तो अब बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं है, पर एक लेट्स से मैं तुमको एक और फिर से आइडिया लूँ, तो लेट्स से 10 चाहिए ना, एक तो तुम ये वाली चीज़ याद रखना इधर वाले, हाँ चलो ये देखते हैं। तो इधर के लिए तुमको 1 कॉइन चाहिए, इधर 2 कॉइन चाहिए, इधर तुमको 3, इधर और इधर 4, इधर 1 कॉइन, ये 2 कॉइन, ये 3 कॉइन, ये 4 कॉइन। तो तुमको टोटल बनाने के लिए इधर कितने कितने चाहिए? 4 5 6 7 8 9 और 10। तो मतलब 4 रो तक बनाने के लिए तुमको 10 कॉइन चाहिए। तो तुम खुद देखो, रो इंटू रो +1। अगर मैं ये करूँ सिर्फ इतना करूँ तो क्या आंसर आ रहा है देखो एक बार। मैं बोल रहा हूँ 4th रो की बात कर रहा हूँ, तो 4 इंटू 4 + 1 5 क्या हो गया 20। 20 और मुझे कितने चाहिए 10। तो अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 कर दूँ तो 20 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ गया ना 10। तो मतलब मेरा फॉर्मूला क्या बना, ये रो इंटू रो +1/2। अब एक बार इसको चला के देखते हैं कि सब में काम कर रहा है क्या। ठीक है, तो मैं ये वाली टेबल पे लगा रहा हूँ। तो अब मैं 1 की बात कर रहा हूँ, तो 1 1 इंटू 1 + 1 क्या होगा 2, 2 इंटू 1 क्या होगा 2, इसको मैं लिख ही देता हूँ 2/2, तो ये आ गया 1, ठीक है। तो अब मैं इधर की बात करूँ, तो लेट्स से 2 इंटू 2 + 1 3, 3 2 6 और 6/2 क्या होगा 3, ठीक है ये भी आ रहा है। अगर मैं इधर की बात करूँ 3 इंटू 3 + 1 4, 4 3 जा 12 और ये 12/2 क्या होगा 6 जो आ रहा है। इधर हो गया 4, 4 इंटू 4 + 1 5, 5 4 जा 20 और 22 20 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 10, ये भी काम कर रहा है। ये 5 है, 5 इंटू 5 + 1 क्या हो गया 6, 6 5 जा क्या होगा 30, तो 30/2 क्या हो गया 15,
मतलब ये भी काम कर रहा है। तो मतलब मेरे ये वाला फॉर्मूला सब सब लॉजिक्स पे काम कर रहा है। तो अगर मैं ना इस वाले फॉर्मूले को यहाँ लिख दूँ, बस इस वाले फॉर्मूले को यहाँ लिख दूँ, कॉइन नीडेड में इस वाले फॉर्मूले को डाल दूँ, तो मेरा कोड चल जाना चाहिए। तो मैं तुमको एक बार कोड दिखाता हूँ, फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह देखते हैं। कोड दिखा देता हूँ एक बार मैं तुमको। ये तो मेरा वो कैन मेक वाला फंक्शन है, और ये मेरा कोड है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक लो पॉइंटर ले लिया, एक हाई पॉइंटर ले लिया, और मैं उनको लॉन्ग लॉन्ग ले रहा हूँ, क्या पता मेरा एरे का साइज बड़ा हो जाए, वो मेरे इंटीजर की रेंज में ना आए। ठीक है, तो मैं वो लगाया मिड ओ वाली कंडीशन वगैरह सब बाइनरी सर्च है, बिल्कुल बेसिक सा। और मैं चेक कर रहा हूँ क्या मैं इतनी रोज बना पा रहा हूँ इतने कॉइन्स में। अगर बना पा रहा हूँ तो एक तो उसको आंसर में शो कर लो कि इतनी रो तो बन गई। अब आगे जाके चेक कर लो क्या मैं और रो बना पा रहा हूँ। और अगर मैं इतनी नहीं बना पा रहा हूँ तो इसके आगे की भी नहीं बना पाऊंगा, तो मिड माइनस वन कर दो हाई को, और फिर लास्ट में आंसर को रिजल्ट कर दो। और ये वाला फंक्शन देखो तुम। एक सेकंड। ये कमेंट दोबारा बाद में डाल दूंगा। ठीक है, और ये ऐसे देखो तुम। ठीक है, तो मैं फिर से ले रहा हूँ कॉइन नीडेड रो इंटू रो प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। और मैं ये लॉन्ग लॉन्ग ले रहा हूँ क्योंकि मैं इंटीजर को इंटीजर के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो बहुत आगे चल जाएगा अगर बड़ा इनपुट हुआ तो। ठीक है ना, वो कमेंट भी शायद यही लिख रखा था मैंने उसमें। ठीक है, तो मैं कॉइन नीडेड में क्या कर रहा हूँ, रो इंटू रो प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। और मैं चेक कर रहा हूँ मेरे जो कॉइन नीडेड आए एक रो को बिल्ड करने के लिए, इस स्टेयरकेस को बिल्ड करने के लिए जितने कॉइन चाहिए, क्या वो मेरे गिवन नंबर ऑफ कॉइन से कम या उसके इक्वल टू है। अगर है तो मैं बिल्ड कर पाऊंगा, अगर है तो मैं बिल्ड कर पाऊंगा, नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, और फॉल्स आएगा तो एल्स में कंडीशन चल जाएगी। एल्स में क्या है, मिड माइनस वन कर दो। एल्स में क्या है, मिड माइनस वन कर दो। ठीक है, एल्स में मिड माइनस वन कर दो। तो इसको रन करके दिखा देता हूँ एक बार के लिए। सबमिट करते हैं, और इसका अपन देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये चल रहा है। तो ठीक है, तो ये रहा अपना कोड, और ये रहा सपोर्टिंग फंक्शन। ठीक है, देखो इस फंक्शन की कोई कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी तो ओ ऑफ वन है, टाइम भी और स्पेस भी दोनों क्या होगी, ओ ऑफ वन। मतलब इसमें अंदर कोई लूप तो चल रहा नहीं है, कुछ ट्रैवर्स कर रहे नहीं है अपन, कोई एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे नहीं है, तो इस फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे तो ओ ऑफ वन होगी। तो इसकी क्या हो गई, ओ ऑफ वन, इस लाइन की ओ ऑफ वन हो गई। मतलब इस फंक्शन को जब भी कॉल करा जाएगा किसी भी इनपुट से, सिंपल बस कंपेयर हो रहा है और एक इंटीजर, तो इसका ना हमेशा क्या होगा, ओ ऑफ वन होगी। रेस्ट क्या है, सिंपल बाइनरी सर्च, तो ओ ऑफ लॉग एन क्या हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थ्रू आउट द कोड क्या हो गया, ओ ऑफ वन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ओ ऑफ वन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया लो लॉग लॉग एन। तो हमने डिस्कस कर लिया यार ये कोड कैसे काम कर रहा है। हमने सब ब्रूट फोर्स देख लिया और ना बाइनरी इसका देख लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।